अकबर बीरबल और सच झूठ की परीक्षा। एक दिन अकबर ने दरबार में ऐलान किया, आज दरबार में एक अजीब परीक्षा होगी। दो आदमी आएंगे, एक हमेशा झूठ बोलेगा, दूसरा हमेशा सच। बीरबल को बिना सवाल पूछे ये बताना है कि कौन सच बोलता है और कौन झूठ। सभी दरबारी दंग रह गए। बीरबल मुस्कुराया, हुजूर, मुझे दोनों से एक ही सवाल पूछने दीजिए। अकबर बोले, पर शर्त यह है कि तुम सिर्फ एक सवाल पूछ सकते हो। बीरबल की चालाकी। दोनों आदमी सामने खड़े थे। बीरबल ने पहले से ही सोच लिया था। उसने पहले आदमी से पूछा, अगर मैं दूसरे आदमी से पूछूं कि तुम सच बोलते हो या झूठ, तो वह क्या कहेगा? पहला आदमी बोला, वह कहेगा कि मैं झूठ बोलता हूं। अब बीरबल मुस्कुराया और अकबर से बोला, हुजूर, यह आदमी झूठा है। अकबर दंग रह गए। ये कैसे जाना? बीरबल बोला, अगर ये सच बोलता तो भी यही जवाब देता, और अगर झूठ बोलता तो भी उल्टा जवाब देकर वही कहता। मतलब दोनों ही सूरत में ये झूठा है। अकबर ने बीरबल की बुद्धि की खूब तारीफ की। बीरबल और अदृश्य चोर। एक बार अकबर के महल में बड़ी अजीब घटना हुई। राजमहल के खजाने से हर रात एक एक सोने का सिक्का गायब हो जाता था। पहरेदारों ने कुछ नहीं देखा, महल के किवाड़ बंद, ताले सही, मगर सुबह एक सिक्का गायब। अकबर परेशान, बोले, ये कोई अदृश्य चोर है। बीरबल, इस रहस्य का हल करो, वरना सारे खजाने खाली हो जाएंगे। बीरबल मुस्कुराया, बोला, हुजूर, मैं इस चोर को पकड़ लूंगा, लेकिन मुझे एक हफ्ता दीजिए। अकबर ने मंजूरी दी। पहली रात बीरबल की चाल। बीरबल ने 10 मटके मंगवाए, सबके अंदर रेत भरवाई और हर मटके में अलग अलग खुशबू वाला तेल डलवाया। फिर उन मटकों को खजाने के चारों कोनों में रख दिया। दरबारी हैरान, बीरबल, ये क्या नाटक है? बीरबल मुस्कुराया, असली चोर की पहचान इसी तेल से होगी। सुबह का कमाल। सुबह होते ही बीरबल ने सभी महलवासियों को दरबार में बुलाया। बोला, सब लोग अपनी हथेलियां सूंघें। एक सेवक घबरा गया, उसकी हथेली से गुलाब के तेल की खुशबू आ रही थी। बीरबल चिल्लाया, यही है असली चोर। अकबर चौंक गए। पर तुमने कैसे पकड़ा? बीरबल बोला, जिस मटके से सिक्का चुराया गया उसमें गुलाब का तेल था। चोर ने सिक्का निकालते वक्त तेल छू लिया, जिसकी खुशबू उसकी हथेलियों पर रह गई। सच में वो सेवक चोर निकला। उसने कबूल किया कि वो हर रात एक सिक्का निकालता था ताकि धीरे धीरे भाग सके। अकबर ने बीरबल को 500 सोने के सिक्के इनाम में दिए। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। बीरबल का अनोखा इंसाफ। एक बार की बात है, दिल्ली के बाजार में दो व्यापारी आपस में झगड़ रहे थे। एक का नाम था हरीराम और दूसरे का श्यामलाल। हरीराम बोला, यह मेरा घोड़ा है, मैंने इसे अपने हाथ से पाला है। श्यामलाल बोला, झूठ, ये घोड़ा मेरा है, इसे मैंने बचपन से पाला है। दोनों का झगड़ा इतना बढ़ गया कि बात अकबर के दरबार तक पहुंच गई। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम ही फैसला करो, असली मालिक कौन है? बीरबल ने दोनों से घोड़ा दरबार में लाने को कहा। अगले दिन घोड़ा दरबार में लाया गया। बीरबल ने सिपाही से कहा, इस घोड़े को महल के पिछवाड़े बांध दो, मैं असली मालिक का पता लगाऊंगा। फिर बीरबल ने दोनों व्यापारियों को आदेश दिया, तुम दोनों महल के कमरे में बंद रहोगे पूरी रात। घोड़ा जिसकी याद में रोएगा वही असली मालिक होगा। अकबर हैरान, सब दरबारी भी चौंक गए। रात को सब सोने चले गए। पर बीरबल चुपके से घोड़े के पास गया। उसने घोड़े के कान में धीरे से कहा, तेरा असली मालिक कल सुबह तुझे खुद खाना खिलाएगा। जो तेरे पास सबसे पहले आएगा तू पहचान लेना। अगली सुबह बीरबल ने दोनों व्यापारियों को बुलाया और कहा, तुम दोनों जाओ, घोड़े को खाना खिलाओ, देखते हैं वो किसके पास जाता है। पहले हरीराम गया, घोड़ा चुपचाप खड़ा रहा। फिर श्यामलाल गया, घोड़ा दौड़कर उसके पास गया और प्यार करने लगा। अकबर ने हैरान होकर पूछा, घोड़े ने इसे कैसे पहचाना? बीरबल मुस्कुराया और बोला, हुजूर, मैंने घोड़े को रात को समझा दिया था कि असली मालिक उसे सुबह सबसे पहले खाना खिलाएगा। असली मालिक की गंध घोड़े को पहचाननी ही थी। अकबर मुस्कुराए, तुम सचमुच चमत्कारी हो बीरबल, ऐसा न्याय तो खुद ईश्वर भी न कर सके। श्यामलाल को घोड़ा मिल गया और हरीराम को सजा दी गई। पूरा दरबार बीरबल की तारीफ करने लगा। बीरबल का अद्भुत उपाय। एक दिन बादशाह अकबर बहुत परेशान थे। उन्होंने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, मेरे महल में एक अजीब समस्या हो गई है। हर रात कोई आकर मेरे बाग के आम के पेड़ से सबसे मीठा आम चुरा कर ले जाता है। इतने पहरेदार हैं, फिर भी चोर नहीं पकड़ा गया। अब तुम ही बताओ क्या किया जाए।
बीरबल ने मुस्कुरा कर कहा, हुजूर, मैं आज ही इस चोर को पकड़वा दूंगा, बस मुझे थोड़ी छूट दीजिए। अकबर ने इजाजत दी। रात को बीरबल ने सभी दरबारियों को बुलवाया और कहा, आज रात महल में एक जादुई बर्तन रखा जाएगा। जो भी आम चुराने गया होगा, उसकी दाढ़ी इस बर्तन में हाथ डालते ही नीली हो जाएगी। सभी दरबारी घबरा गए। बीरबल ने बर्तन मंगवाया, जो कि एक साधारण खाली बर्तन था, और सबको उसमें हाथ डालने कहा। सभी ने डरते हुए हाथ डाला। बीरबल ने सबके चेहरे देखे और मुस्कुरा दिए। फिर बादशाह से बोले, हुजूर, चोर पकड़ा गया है। अकबर हैरान। कैसे बीरबल? बीरबल बोले, बहुत आसान है। मैंने बर्तन में कुछ भी नहीं रखा था, पर जो असली चोर है, वो डर के मारे बर्तन में हाथ ही नहीं डाल पाया। सबकी हथेलियां काली हैं सिवाय एक के, और वही चोर है। सच में वही दरबारी पकड़ा गया जिसने आम चुराए थे। अकबर ने बीरबल की बुद्धि की खूब तारीफ की। बीरबल और सोने की ईंट। एक बार अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, अगर तुम्हें एक ईंट मिल जाए जो पूरी सोने की बनी हो, तो तुम क्या करोगे? बीरबल मुस्कुराया और बोला, हुजूर, मैं तो उस ईंट को बेच दूंगा। अकबर चौंक गए। बेच दोगे? अरे मूर्ख, वो तो अनमोल है। बीरबल बोला, मुझे पता है, मगर मैं उसे बेचकर एक नया महल बनवाऊंगा जिसमें हर दीवार ऐसी सोने की ईंटों से बनी होगी। अकबर हंसे। ये तो सपना है। बीरबल शांति से बोला, और हुजूर, अभी जो आपने सोने की ईंट की बात की, वो भी तो सपना ही था। पूरा दरबार हंस पड़ा। अकबर बोले, सच में बीरबल, तुम सपने को भी व्यापार बना देते हो। बीरबल की आधी मूंछ का रहस्य। एक दिन अकबर ने बीरबल से मजाक में पूछा, बीरबल, बताओ, दुनिया की सबसे बेशकीमती चीज क्या है? बीरबल ने सोचा, फिर बोला, हुजूर, आपकी मूंछ। पूरे दरबार में हंसी छूट गई। अकबर बोला, क्यों रे नालायक, ये कैसी बेवकूफी है? बीरबल बोला, क्योंकि इसी मूंछ की कसम खाकर पूरे हिंदुस्तान के नवाब आपके वफादार बने रहते हैं। अगर आपकी मूंछ ना हो, तो दरबार में दर कौन खाए? अकबर हंसते हुए बोले, अच्छा तो कल से मैं आधी मूंछ कटवा दूं। बीरबल ने शरारती मुस्कान के साथ कहा, हुजूर, तब आधे नवाब भी बगावत कर देंगे। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर भी पेट पकड़कर हंस पड़े। बीरबल का आधा सच। एक दिन अकबर ने ऐलान किया, जो दरबारी सबसे बड़ा झूठ बोलेगा, उसे 500 सोने के सिक्के इनाम में मिलेंगे। सभी दरबारी आकर झूठ बोलने लगे। कोई बोला, मैं चांद पर जाकर आया हूं। दूसरा बोला, मैंने समुद्र में आग लगाई थी। अकबर मुस्कुराए। आखिर में बीरबल की बारी आई। बीरबल बोला, हुजूर, मैं रोज आपकी मूंछों में कंघी करता हूं जब आप सो रहे होते हैं। अकबर चौंककर बोले, ये झूठ है, मैं तो रोज खुद करता हूं। बीरबल मुस्कुराया, हुजूर, मैंने भी तो आधा सच कहा था। पूरा दरबार हंसी से गूंज उठा। अकबर ने कहा, 500 नहीं, 1000 सिक्के ले जा बीरबल। इस झूठ में भी सच्चाई छुपी थी। बीरबल का अनोखा जुर्माना। एक दिन अकबर गुस्से में था। उन्होंने सभी दरबारियों को बुलाकर कहा, जो भी आदमी सबसे बड़ा पापी, पापों का आदमी है, उससे मैं सजा दूंगा। बोलो, कौन है? सभी दरबारी घबरा गए। तब बीरबल आगे आया और बोला, हुजूर, सबसे बड़ा पापी तो आप है। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर गुस्से से बोले, क्या मैं पापी? कैसे? बीरबल